किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही गंभीर विषय है। और गंभीर विषय इसलिए है कि आज जो विश्व की स्थिति है और विश्व की स्थिति को देखते हुए मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मुद्दे और कोई नहीं उठाएगा। हम कितने गहरे पानी में हैं आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। अगर कल खुदा ना खास्ता, बोलते ना, भगवान ना करे ऐसा हो, कभी ऐसा हो, अगर कल डीजल खत्म हो जाए तो क्या होगा। सारी चीजें जो है ना बंद हो जाएंगी और सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा ना हिंदुस्तान पर वो ये पड़ेगा क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की जो कृषि है ना वो डीजल पे डिपेंड करती है। आज बात करें तो भारत में अगर 100 किसान हैं तो 100 में से 90 किसान के पास में ट्रैक्टर हैं। और ट्रैक्टर कौन से हैं? डीजल से चलने वाले। और जब ट्रैक्टर डीजल ही नहीं रहेगा तो ट्रैक्टर काहे से चलेंगे भैया। कभी इस बात पर हमने गौर किया? आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चीज, कार तो बना दी इलेक्ट्रिक और कार शायद चल भी रही है मार्केट में, लेकिन कंपनियों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाएं। और कुछ कंपनियों ने हिम्मत करके बनाए भी। तो क्या भैया, कौन से मॉडल है वो? मेले में रखने वाले मॉडल हैं। बढ़िया, जब कृषि प्रदर्शनी लगती है तो ट्रैक्टर आते हैं, मेले में रखे जाते हैं, दिखाए जाते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बना दिया, उसके बाद सब काम खत्म। अब समस्या ये है कि कल कंपनियां ट्रैक्टर बना भी दें इलेक्ट्रिक, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जब कंपनियां बनाएंगी तो डेफिनेटली है कि ट्रैक्टर का प्राइस बढ़ जाएगा। यहां पर जो है ना पिक्चर में कौन आना चाहिए? यहां पर पिक्चर में आना चाहिए सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, जो कंपनियों से वादा करे कि आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाओ, हम उस पर सब्सिडी देंगे। और सब्सिडी देखकर, जैसे किसान भाई आपको पता है कि 6 लाख से लेकर 9 लाख 10 लाख तक के ट्रैक्टर आसानी से खरीद लेते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर कोई बनाया जाता है, मान लो 50 HP का कोई इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर मार्केट में आता है तो उसकी प्राइस कम से कम 14-15 लाख जाएगी। तो गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि कम से कम 50% सब्सिडी हम देंगे, आप किसान भाइयों इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खरीदो। अरे कम से कम ये तो होगा कि भैया जब हम लोग आज से ये काम चालू करेंगे तब भी हमें पूरे भारत में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पहुंचाने में, हर किसान को समझाने में बरसों लग जाएंगे भैया, 10 साल लग जाएंगे। क्योंकि ये तैयारी आज होना चाहिए। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि कोई भी मीडिया ये प्रश्न नहीं उठाती है, कोई भी। और आपने देखा होगा अक्सर देशों में, अगर चाइना की बात कर लें, हम बात करें अमेरिका की बात कर ले, जापान की बात कर ले, तो उनके पास में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर अवेलेबल हैं और भारत में नहीं है। तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम सबसे पहली बात, हम किस चीज को उम्मीद कर रहे हैं? क्या अब हम बैलों पे शिफ्ट हो जाएंगे? अरे हमारे भारत में तो ये भी समस्या है कि हम बैल से भी खेती नहीं कर सकते, क्योंकि आज देखा जाए टेम्परेचर भूमि का इतना बढ़ गया है और इस टेम्परेचर बढ़ने के कहीं ना कहीं कारण आप लोग ही हैं किसान भाइयों। मैं अभी नासिक गया था और नासिक में मैंने एक चीज देखी। नासिक के आसपास जितनी खेती हो रही ना, अभी भी खेत पूरे भरे हुए हैं, खेतों पर पेड़ लगे हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, इतनी गर्मी नहीं है जितनी होना चाहिए वहां पर। अगर वही बात करें मध्य प्रदेश की, तो आप जाओ खेतों में, खेत बिल्कुल खाली है, बबूल के 1-2 पेड़ दिख जाएंगे। ना तो आम का पेड़ लगा हुआ है, ना नीम का पेड़ लगा हुआ है, ना लिप्टस है, ना शीशम है, और किसी के पेड़ नहीं है। सब पूरा फ्लैट
खेत कर दिए हैं आप लोगों ने। अरे भैया, कम से कम छाया के लिए पेड़ तो लगा लो। अगर आपके पास में 10 बीघा जमीन है तो कम से कम ये कोशिश करो कि आधे बीघे में पेड़ लगा लो। नहीं तो बहुत समस्या होने वाली है गुरुदेव, बहुत समस्या होने वाली है। मैं फिर बता रहा हूँ, कंपनियों को, सरकार को साथ में बैठना चाहिए। मैं आह्वान करता हूँ भारत के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का कि आप बैठो, आप कंपनियों के साथ बैठो। उनको बैठना चाहिए, कंपनियों के साथ में बैठो कि भैया आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाएं। क्योंकि देखो, फर्मा तो तैयार है, हाइड्रोलिक लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, बस क्या लगाना है, बैटरी लगाना है। तो आप बैठो, उनको समझाओ, उनके लिए काम करो, ठीक है। क्योंकि इंजन तो चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इंजन और बैटरी, इन दोनों का ही सिस्टम लगेगा। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि कोशिश में करो, भारत की जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे बात करूं मैं महिंद्रा की, चाहे बात करूं स्वराज की, चाहे मैं बात करूं सोनालिका की, चाहे मैं बात करूं मैसी की, चाहे मैं बात करूं स्कॉट कुबोटा की, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करें। और अभी मैंने एक और चीज़ देखी है, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने देखा बहुत सारे लोग अभी बेफालतू में बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट करवा रहे हैं जो कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे देशों प्रदेशों में मैंने देखा टोचन चल रहे हैं जिसमें ट्रैक्टर इतना डीजल खाता है ना, इतने डीजल की बर्बादी होती है केवल एक प्राइज़ के लिए। मतलब आप सोचो, व्यक्ति 50,000 के इनाम जीतने के लिए लोग लाखों का डीजल बर्बाद कर रहे हैं, केवल ये दिखाने के लिए कि हम टोचन किंग है। मैं तो बोलता हूं ऐसे चैनलों को बैन कर देना चाहिए जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। ये भारत का भविष्य खराब कर रहे हैं। ट्रैक्टर कोई टोचन के लिए नहीं होता है, ट्रैक्टर होता है खेती के लिए, और खेती में ही इसका उपयोग करें। क्योंकि आज हम बात करें खेती की, तो खेती की भी स्थिति हमारे देश की इतनी अच्छी नहीं है। बहुत सारा माल हम विदेशों से मंगवाते हैं, हम आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो किसान भाइयों, मैं तो बस यही इसलिए वीडियो बनाया हूं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की सरकार को सब्सिडी के साथ में घोषणा करना चाहिए, मंत्रालय में बात करना चाहिए और एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के लिए काम करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा सजेशन? अगर सही लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देश के कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री सब तक पहुँचे, तब तो कुछ होगा भैया, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा।